जो हम सीखने वाले हैं सिर्फ ऑप्शन सेलिंग। ओके, आई होप कि तुम लोग बढ़िया होगे। आई एम स्पार्टन तिवारी। एक दोस्त ने कमेंट करा था कि प्लीज़ आप ऑप्शन सेलिंग की वीडियोज बनाओ एंड देन फेस से अच्छा है कि आप चार्ट पे अच्छे से समझाओ। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं चार्ट पे अच्छे से अच्छे समझा सकता हूँ आपको। ओके, सो लेट्स गो स्टार्ट। शुरू करते हैं। आते हैं पहले निफ्टी की चार्ट पे। ओके, अब इस चार्ट को पहले मैं करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पे क्या होता है ना, आपको अच्छे से समझ में आएगी। ओके, मैं 100 टाइम फ्रेम पे कर दूँ तो फिर थोड़ी समझने में प्रॉब्लम्स हो सकता है क्रिएट करे। ओके, ऑप्शन सेलिंग डिपेंड करता है आप स्विंग में कर रहे हो या फिर मंथली बेसिस पे कर रहे हो या फिर वीकली एक्सपायरी पे कर रहे हो या इंट्राडे कर रहे हो। मैं मुझे नहीं पता आप इनमें से कौन सा करने में बेहतर समझ पाओगे, बट मैं समझता हूँ कि मैं जितनी मेरी समझ है ऑप्शन सेलिंग को लेकर, मैं पूरी तरीके से आप अच्छे से समझा पाओगे। ओके, सो स्टार्ट। पहले देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, नहीं डेली है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, जो आप चार्ट देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, अब इसकी देखूँ तो इसकी जो हाई रेंज है 24,779 एंड जो इसकी लो रेंज है 24,553। ओके, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, लगभग लाइक 1 आवर टाइम फ्रेम। ओके, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या होता है, थोड़ा अच्छे से आपको क्लियरेंस मिलेगी, देन आपको समझ में अच्छे से आएगा हाँ ये चीज़ें वैसे काम कर रही है या नहीं। ओके, सो मार्केट के स्ट्रक्चर्स को देखें तो वहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, थोड़ी सी बाउंस करा, देन डिप 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 करते करते लास्ट में डिप करा, थोड़ी सी ओपन होने की कोशिश करी। अब इसको मैं करता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम, बिकॉज जो ज़्यादातर ट्रेडर होते हैं इसका यूज करते हैं, बिकॉज ये अच्छा इस टाइम फ्रेम पे ना आपको अच्छे से ट्रेडिंग समझ में आती है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, लाइक ये 9:15 की चार्ट है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको केस कर लेता हूँ, देन आपको मैं अच्छे से बता पाऊँगी हाँ क्या है क्या नहीं है। लाइक ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ओके, नाइस। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, लो पे आया, लो से थोड़ा सा यहाँ बाउंस करने की कोशिश करी एंड देन यहाँ से देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो जो पास्ट डे का जो क्लोजिंग होता है टॉप हाई होता है एंड टॉप लो होता है, बिकॉज दिस इज मोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, बिकॉज ये इससे ये समझ आती है कि हाँ मार्केट का जो स्ट्रक्चर्स हो सकता है, चांसेज आर वेरी है कि ऐसा हो, डजंट मैटर कि ऐसा हो या नहीं हो, जरूरी नहीं कि ऐसा ही होता है, बट ऐसा हो सकता है चांसेज, बिकॉज सारे सब कुछ होप पे ही काम करता है ना भाई। आप एक होप लेके करते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो सब कुछ होप ही होता है, क्योंकि होप से ही आप मार्केट में आपको लगता है कि हाँ पैसा कमा पाऊंगा, देन मैं ऐसा काम करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो जो लास्ट डे का जो इसका स्विंग लो था, देन इसको टच करा, क्लोजिंग एक क्लोजिंग प्राइस थी सेकेंड डे का एंड देन इसका टॉप हाई ये था, यहाँ पे आया। एक्चुअल बात है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, ले नहीं ले डजंट मैटर, बट ले रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये एटलीस्ट आपने जब भी चार्ट पे आप एक फिगर आउट करते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो, तो आप फिगर आउट करते हो कि हाँ स्विंग लो स्विंग हाई एंड जो क्लोजिंग प्राइस है एंड ओपनिंग प्राइस है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ओके, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, रेजिस्टेंस लिया, जो कि रेजिस्टेंस भी था 25,777, 25,780 का इसका रेजिस्टेंस था। देन थोड़ी 5-10 पॉइंट्स ऑप्शन सेलिंग में नहीं देखी जाती। ओके, वहाँ से देखो जब टॉप लिया है तो वहाँ से देखो क्या क्या स्ट्रक्चर्स बना। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास किया है मार्केट ने, साइडवेज हुआ, देन जो बाइंग और सेलिंग वाले पोजीशंस वाले होंगे उनको सीट चाटा, सबका स्टॉप लॉस खाया, फिर धीरे से यहाँ से देखो एक जो इसकी लो प्राइस थी, यहाँ पे एक जो बन रहा था स्ट्रक्चर्स, इसको तोड़ा एंड देन इसको ब्रेक करने के बाद जैसे ही इसे ब्रेक करा, आप देख सकते हो कुट 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 ठट गया 24,520, 24,537 तक आ गई। ओके, इसे क्या समझा, इसे ये समझ आई कि चार्ट का जो जो पास्ट डे का डाटा होता है, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो इसे भी देखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल डे आप ट्रेडिंग कर रहे हो देन आप देख रहे हो बाइंग सेलिंग, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। ओके, अब बात करते हैं इसके प्रीमियम्स का, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ओके, मैं एक छोटा सा ही प्रीमियम उठाता हूँ, लाइक 37 का प्रीमियम। ओके, अब यहाँ पे हुआ क्या देखो, फर्स्ट में आया नीचे, ये इसकी जो टॉप थी 93 एंड देन इसकी जो लो थे वो 69। ओके, यहाँ से मार्केट ने जैसे स्ट्रक्चर बनाया ठीक है, बट इसकी क्लोजिंग जो सेकेंड डे का जो क्लोजिंग प्राइस था, मार्केट ने जस्ट यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, चार्ट में भी रेजिस्टेंस लिया और जो प्रीमियम का प्राइस है इसमें भी रेजिस्टेंस लिया है। दोनों में दिखना चाहिए, किसी सिंगल, ऐसा नहीं कि सिर्फ चार्ट में दिख जाए और प्रीमियम में ना दिखे, तो इस ऐसा नहीं है, कन्फर्मेशन होना बेहद ज़रूरी है। ओके, सो इसे नोटिस किया करो, बिकॉज तुम्हारे बहुत काम आने वाली चीज़ है, वो चीज़ है जो बहुत काम आएगी। ओके, सीरियसली बता रहा हूँ तुम्हें। क्लोजिंग प्राइस की जैसे टॉप पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस पे चार्ट पे भी बना, देन यहाँ से सेलिंग प्रेशर आई, 104 का प्रीमियम था,
गला थीटा डी के हुई, और इसकी जो क्लोजिंग आई 37 की, एंड जो इसका लो था 36 का था। ओके, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें मिले 36 एंड 63 रुपीज़ मिले। ओके, हो सकता है आपने 63 रुपीज़ नहीं लिया हो, नो डाउट, मैं भी नहीं पकड़ सकता, बिकॉज आई एम नो गॉड, आई एम जस्ट एनालिसिस। जितनी मेरी समझ है एज ए ट्रेडर, लास्ट 12 ईयर्स एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, एंड मैं उसके हिसाब से काम करता हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये पूरे पॉइंट्स मैंने लिए। इसमें से मैंने लिया था आई थिंक 47 पॉइंट्स, ओनली 47। जब इसने यहाँ ब्रेक करा एंड यहाँ स्ट्रक्चर जब लो टच करने आया तो मुझे डाउट हुआ, नो यहाँ से कुछ मतलब मिल सकता है। देन मैंने इसके आसपास कहीं सेल करा था और लास्ट तक मैंने होल्ड करा, और आई थिंक 327 के आसपास मैंने उसे सेल करा। ओके, ये फर्स्ट। आते हैं और क्या क्या है, देखो क्या है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ ना, पहले उसे समझो। जब भी निफ्टी पे जाओ, ओके, पहले ये देखो निफ्टी कितना है। निफ्टी जो करंट निफ्टी की जो प्राइस चल रही है उसकी क्या है, लाइक जैसे देखो निफ्टी अगस्त, निफ्टी सितंबर, निफ्टी अक्टूबर का फ्यूचर्स है। फ्यूचर्स तुम्हें ये बताता है कि हाँ यहाँ से क्या हो सकता है, बिकॉज फ्यूचर एक प्रिडिक्शन होता है जो ये FISDI के पोजीशन में, बिकॉज वहीं पे मैनेज होते हैं, वहाँ से एक सिक्योरिटी मिलती है, चांसेज मिलते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। ओके, जब अक्टूबर की फ्यूचर्स को मैं देख रहा था तो निफ्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट 120 पॉइंट डाउन था, तो उस टाइम निफ्टी के जो फ्यूचर्स थे वो अक्टूबर के ऑलमोस्ट 151 पॉइंट डाउन था। ओके, तो इससे क्लियरेंस मिला कि मार्केट में सेलिंग आ सकती है। ओके, अब मैं इसकी निफ्टी की फ्यूचर्स की अक्टूबर एक्सपायरी खोलता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ। यहाँ पे श्योर शॉर्ट मूव मिला, बिल्कुल मतलब अलग ही लेवल का। यहाँ पे टॉप बनाया, टॉप पे एक हैमर बनाया, बिकॉज देखो कैंडल स्टिक के बारे में अगर तुम नहीं जानते हो तो मैं समझता हूँ उसके बारे में पढ़ो, बिकॉज ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। चूँकि कैंडल स्टिक क्या है ना, उससे तुम्हें कन्फर्मेशन मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो एक टॉप पे हैमर बनाया। टॉप पे हैमर बनाने का मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ सकती है। अगर ये यहाँ बनाता नीचे की तरफ, जैसे जहाँ जहाँ नीचे बनाया है, यहाँ पे देखो स्विंग लो पे हैमर छोटा सा बनाया है, एटलीस्ट थोड़ी बाउंस करा बट करा, बट टॉप पे अगर हैमर बना रहा है नो डाउट यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ जाएगी। ओके, ये एक रेजिस्टेंस था 25,098, 25,100 जो था। यहाँ से देखो क्या क्या मैसिव मूव दिया, दिस इज मैसिव मूव। 24,979 तक आया, यहाँ होल्ड किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ होल्ड किया मार्केट ने, देखो अच्छे से होल्ड किया। और इसके बाद जो यहाँ पे जो इसकी स्विंग हाई थे, इन्हें क्लोज जो ओपनिंग प्राइस थी यहाँ से अच्छा मूव दिया, एंड देन सेलिंग के लिए अच्छे बने। देखो सेलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप अपने पोजीशंस को होल्ड करो, प्रीमियम डीके लगता नहीं है। एक है कि यहाँ पे जब आप फ्यूचर्स में बाइंग एंड सेलिंग करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपको चार्जेस ज़्यादा देने पड़ते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है ना, कमाई ज़्यादा है, 100% सिक्योरिटी है, 100% नो डाउट, बट एटलीस्ट 90% है, तो ऑब्वियस से बात है कि चार्जेस देना पड़ता है आपको, बट आपको इससे घबराना नहीं है। ओके, लाइक मैं इससे अगर इसकी फ्यूचर्स को बाई करूँ तो मेरे को लगेगा 2,11,000, एंड देन इसको अगर मैं सेल करता हूँ तो 2,10,516 रुपये। इससे इसका कोई सेंस नहीं बनता। देखो क्वांटिटी सिर्फ 75 है, बट इसका मूव से देखो कितने कितने मैसिव है, 25,100 एंड 24,878, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट के मूव मिले। दिस इज मैसिव मूव, बहुत हो गया। ओके, 75 क्वांटिटी देखो तो ऑलमोस्ट 19,000 रुपीज़ बने। तुमने उतना नहीं पकड़ा होगा, बट 14,000 तो पकड़ ही सकते हो ना। तो इससे घबराना नहीं। चार्जेस देखो, अगर मैं चार्जेस की बात करूँ 439, 450 रुपये सिर्फ एक बार सेलिंग करने के लिए लग रहा है, और बाइंग में भी ऑलमोस्ट इतना ही लगेगा तुम्हें। अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो चलो ठीक है, मैं इसकी बाइंग का पोजीशन भी तुम्हें दिखाता हूँ। इसके बाइंग में लग रहा है नो बाइंग में कम लगता है ब्रदर, 2478। ओके, इसका कोई सीन नहीं बनता है ऑप्शन बाइंग में, पागलपन मुझे समझ नहीं आती। एक दिन तुम प्रॉफिटेबल होगी, एक दिन मेकिंग लॉट ऑफ मनी, देन नेक्स्ट डे लूज एवरी मनी। ओके, सो ये फंडामेंटल एंड टेक्निकल मुझे समझ नहीं आती। मैं ऐसा कोई फंडामेंटल टेक्निकल नहीं करना चाहता जो कि मुझे भी और ट्रेडर्स को भी लॉस दे। ओके, आते हैं अक्टूबर हो गई हमारी फ्यूचर्स, सितंबर की फ्यूचर्स हो गई। सितंबर की फ्यूचर्स में देखो क्या मतलब क्या स्ट्रक्चर्स बने हैं। तुम करंट निफ्टी में एक्सपायरी में तुम ट्रेडिंग करने के लिए पागल रहते हो भाई, निफ्टी 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 निफ्टी। भाई फ्यूचर्स में देखो क्या ये इसकी निफ्टी करंट है, एंड देन अगर मैं इसकी बात करूँ सितंबर फ्यूचर्स देखो क्या मैसिव, क्या चार्ट स्ट्रक्चर देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, इसकी बात करें देखो क्या है, निफ्टी अगस्त की फ्यूचर है। एक जो चार्ट स्ट्रक्चर्स होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई इसके स्ट्रक्चर अच्छे बनने चाहिए। ओके, तुम्हें समझ आनी चाहिए। तुम्हें थोड़ी सी कैंडल स्टिक की नॉलेज ले लो जिससे तुम्हें समझ में आएगी हाँ भाई ये करना चाहिए मार्केट में। ओके, उसके बाद इंडिया विक्स वोटिलिटी को डिसाइड करता है कि वोटिलिटी क्या हो सकती है मार्केट में। ओके,
यहाँ पे देखो इंडिया विक्स ने भी हाई करा था, आई थिंक 3.81%। ठीक है, इंडिया विक्स से क्या ही कर सकते हैं। अभी मैं इंडिया विक्स में थोड़ा सा बाउंस देख रहा हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है ये इसे 13 तक जानी चाहिए। उस टाइम में प्रीमियम में जो बाउंसेज आएंगे, मोमेंटम होगा बहुत हाई होगा, तो उस टाइम थोड़ी मजा आएगा ट्रेडिंग करने में। ओके, ऑप्शन सेलिंग में भी। अब आते हैं ये तो मैं फ्यूचर्स की बात कर दिया, निफ्टी ऑप्शन सेलिंग की बात करूँ। देखो निफ्टी ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट को, ऑप्शन सेलिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपने शायद लाइक डेली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम पे एक एनालिसिस करा कि भाई ऐसा हो सकता है। ओके, इसकी जो ओपनिंग प्राइस थी आई थिंक 15 जुलाई को क्या थी, 540 रुपीज़ एंड टुडे प्राइस 37 रुपीज़। ओके, अब आते हैं, इसे भी देख लेते हैं क्या ही जा रहा है, क्या ही जा रहा है ना, क्या ही जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, बहुत कुछ जा रहा है। ये देखो, इसकी 133 रुपये ओपनिंग प्राइस थी। कब थी ये थी 14 जुलाई को। इसको करते हैं ना कितना, हाँ 14 जुलाई, ठीक है। 14 जुलाई की जो ओपनिंग प्राइस थी 138 रुपीज़ एंड इसका जो सबसे टॉप हाई मारा है 208 एंड लो मारा है 34। यही देखना होता है तुम्हें, मार्केट कितना भी मूव करे बट प्रीमियम तो गलेगा ना भाई। प्रीमियम को तो आज नहीं तो कल गलना ही है, बिकॉज उसकी एक्सपायरी आने वाली, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गलेगा। ओके, बट 1 अगस्त की एक्सपायरी की है, देख लो एक बार। ओके, 7 अगस्त की एक्सपायरी की है, बट तुम क्या करते हो, तुम्हें लगता है कि सिंगल डे बाउंस क्यों नहीं मिलता, सिंगल डे पैसा क्यों नहीं मिलता। भाई मेरे, तुम अब भी समझो ऑप्शन बाइंग में तुम पैसा लूज कर रहे हो, बट ऑप्शन सेलिंग में तुम पैसा कम बनाओगे। कैपिटल पे आई थिंक 0.5%, 0.10%, 0.15%, किसी दिन 1% भी बना पाओगे, बट इसमें तुम्हारा पैसा बनेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारा पैसा बनना चाहिए ना भाई, सबसे इम्पोर्टेंट ये ना, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, पैसा बनना चाहिए तुम्हें। ओके, सो जो भी तुम कर रहे हो प्लीज़ यार अब भी अवॉइड करो, स्टार्ट ऑप्शन सेलिंग। इसके स्ट्रक्चर से देखो, कितना भी मार्केट में वोलेटाइल रहा, नो डाउट मार्केट मोमेंटम में था। 160 इसकी हाई थी, लो था 111 एंड लो लगाया कितना 57 का। ओके, यहाँ पे जो प्राइस थी 147 का, चलो ठीक है, तुमने अगर यहाँ पे भी सेल किया 130 पे, तो एटलीस्ट जो तुम्हें लोअर लो मिलता 52 का। 100 पॉइंट ब्रदर, 100 पॉइंट। ऑप्शन बाइंग तुम अभी कर रहे हो ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि ठीक है, बट जिस दिन तुम लॉस करोगे सब कुछ गंवा दोगे, एंड तो तब तुम्हें रियलाइज होगा, देन नेक्स्ट डे रियलाइज, ओ मिस्टर नो फकिंग डूइंग रॉन्ग। वाई ब्रदर, छोड़ो ये सब बकचोदी, छोड़ो, खत्म करो यार, स्टार्ट करो ऑप्शन सेलिंग। ओके, अच्छे बाउंसेज तुम्हें मिलेंगे, अच्छे मूव्स तुम्हें मिलेंगे, नो डाउट। जो तुम कर रहे हो यार इससे कुछ नहीं हो रहा, अभी छोड़ो, अब भी सीखो कि क्या क्या हो सकता है ऑप्शन सेलिंग में, कितना अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारा अपॉर्चुनिटी वेट कर रहा है ब्रदर। अब मैं क्या करूँ, अब मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा करता हूँ, एक ऑप्शन सेलिंग की वीडियो कल भी डालता हूँ। ओके, थोड़ा ये तो ठीक था, अब मैं ना उस पर वीकली टाइम फ्रेम पे एंड डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके डालूंगा कि क्या क्या मतलब सेंटीमेंट नोटिस करना चाहिए आपको। ओके, सो मैं कोशिश कल करूँगा। आज काफ़ी नाइट हो चुकी है, कितना टाइम हो रहा है 8:40 और मुझे अभी कहीं जाना भी है। सो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। चैनल पे नए हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लो, ट्विटर पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। बाकी कोई डाउट हो तो अब इससे क्वेश्चन पूछो, और मैं कल अच्छे से, इससे भी अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा कि हाँ भाई और क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हमें सीखनी चाहिए। कैंडल स्टिक पैटर्न्स, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम एंड 1 आवर 4 आवर, सारे पे एनालिसिस करके मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे 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 कैंडल्स काम करते हैं। किसी से कल मैं कोशिश करूँगा किसी सिंगल कैंडल पे मैं वीडियोज बनाऊँ, लाइक हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर, सो तुम्हें अच्छे से क्लियर मिले। लाइक जैसे यहाँ भी देखो, तुम देखो हैमर बनाया, ये लोअर पॉइंट मानी जाएगी, बिकॉज ये स्विंग हाई से लोअर पॉइंट पे बनाया था, ये लो मानी जाएगी। ओके, लोअर पॉइंट, देन यहाँ पे हैमर बनाया, इसकी जो हैमर की लो थी 82, इसके हाई थे 96 एंड इसकी क्लोजिंग प्राइस आई 88.66। क्या मैसिव बाउंस दिया वो से 198, दिस इज मैसिव मूव। ओके, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ऐसा, बिकॉज इसके एक कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। सो प्लीज़ यार अभी स्टार्ट करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।